हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है वन एवं वनस्पति। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो लेसन प्लान डायरी है उसके अंदर आपको ऊपर दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक डाल लेना है। तो पाठ्य योजना का क्रमांक डालने के पश्चात में आप जिस विद्यालय में आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम या बीएड या का प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। इसके पश्चात में आपकी दिनांक आ जाएगी, आपकी कक्षा आ जाएगी और आ जाएगा आपका विषय आ जाएगा सामाजिक विज्ञान। उसके पश्चात में आप छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम है वो आप नाम इसके अंदर लिख दीजिएगा। और आपकी जो कालांश है वो कालांश, जिस कालांश की आप पाठ्य योजना को तैयार कर रहे हैं उस कालांश को आप यहाँ पे लिख दीजिए। और समय अवधि 45 मिनट जो भी है वो। और मैंने पहले बता दिया कि जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है वन एवं और वनस्पति। ये हो जाएगा आपका क्या प्रकरण। तो इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। विद्यालय का नाम हो गया, दिनांक हो गई, विषय हो गया, कालांश हो गया, कक्षा हो गई, जिस कक्षा की अपना कक्षा 7 के अपन बना रहे हैं तो कक्षा 7 हो गई, समय अवधि हो गई, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम हो गया। तो जो भी आपका नाम है वो आप नाम इसमें लिख सकते हैं। इसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य आप हेडिंग डाल लीजिए, मैंने इसमें नहीं डाली हेडिंग, लेकिन आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात में आपको इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बन जाएगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम शिक्षण उद्देश्य, तीसरा कॉलम हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको ये सारी हेडिंग डाल के इसके अंदर पहला शिक्षण उद्देश्य लिखना है ज्ञान। ज्ञान के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो मैंने इसमें लिखा दिया। उसके बाद आता है सेकंड आता है अवबोध। तो अवबोध के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो इसमें लिख दीजिए आप। वनस्पति के बारे में अंतर कर सकेंगे। कौशल में लिख दीजिए विभिन्न प्रकार के चित्रों क्रमशः बना सकेंगे, ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। पांचवा जाएगा अभिवृद्धि। वन वनस्पति के सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा। छठवा जाएगा अभिरुचि। वन वनस्पति के बारे में जानकारी प्राप्त करके रुचि ले सकेंगे। इस तरह से आपको ये सारे शिक्षण उद्देश्य यहाँ से कंप्लीट करके लिख लेने हैं। उसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के अंदर आपको लिखना है विद्यार्थी को वन वनस्पति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक या शिक्षक बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें जो चीज़ें आपको जो सहायता करती है वो चीज़ें आपकी हो जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, जो जितनी भी चीज़ें आपकी शिक्षण में सहायता करती है वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके पश्चात में आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी निकल के आएगी। तो कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न है आपके पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आपको आपका जो प्रस्तावना प्रश्न वो सबसे अच्छा बनाने का प्रयास करना है। तो इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया कि छात्र अध्यापक द्वारा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो आपको इसके अंदर 3 कॉलम बना लेना। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बना जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया का और एक कॉलम हो जाएगा छात्र क्रिया का। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछा गया मानव कहाँ पर निवास करते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे पृथ्वी पर। फिर दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछा गया पृथ्वी पर मानव किस पर निवास करता है, बच्चे उत्तर दे देंगे भूमि पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन छात्र अध्यापक पूछा गया धरती पर मानव अपना जीवन व्यापन किससे करता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे पेड़ पौधों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेड़ पौधे मानव को कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे वनों से। इसके बाद में छात्र अध्यापक द्वारा फिर से अगला प्रश्न पूछा गया वनों के बारे में आप क्या जानते, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्या खड़ी जाएगी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बच्चों के लिए हो जाएगा। मैं एक बार पहले आपको बता दूं कि जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर कम से कम 4 प्रश्न या अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न पूछ सकते हैं आप, लेकिन कम से कम आपको 4 प्रश्न तो पूछने होंगे। इसके पश्चात में आपका जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य कथन हो जाएगा। उसके उद्देश्य कथन के आपको ये वाली चीज़ लिख लेनी है उसके अंदर। उसके बाद में आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको
4 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बन जाएगा छात्र अध्यापिका क्रिया या कथन का, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र क्रिया या शिक्षार्थी क्रिया का, चौथा कॉलम बन जाएगा श्यामपट्ट कार्य का। इस तरह से आपको ये 4 कॉलम बना लेने हैं। ये 4 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका जो पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको जो बच्चों को जो चीज़ आप क्लियर करवाना चाह रहे हैं या जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं उसका आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। तो पहला शिक्षण बिंदु है आपका वनों का अर्थ। तो इस वनों के अर्थ शिक्षण बिंदु का छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्र अध्यापिका कथन या छात्र कथन में आप लिखेंगे वन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पेड़ पौधे एवं वन्य जीव पाए जाते हैं, वन कहलाते हैं। और जो छात्र अध्यापिका क्रिया या शिक्षार्थी क्रिया उसमें लिखेंगे आप छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद साथ में जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो है आपका वनस्पति का अर्थ। तो वनस्पति का अर्थ का प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापिका द्वारा दिया जाएगा। तो वनस्पति का अर्थ बताएगा वनस्पति जो मानव को प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, जैसे वृक्ष, छोटे पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास आदि शामिल किया जाता है। और छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर छात्र क्रिया के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको वनस्पति और वन की परिभाषा को जो मुख्य चीज़ें वो इसमें आपको दर्शा देनी है। जिस प्रकार से मैंने ब्लैक बोर्ड लगाया उसमें आपको ये लिख देना। उसके पश्चात में नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है आपका वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, छात्र अध्यापिका द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसमें लिखेंगे आप वनों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक स्थिति एवं भिन्न भिन्न स्थलाकृति होती है। विश्व में वनों का वर्गीकरण उनके आकार प्राकृतिक स्थिति के आधार पर बांटा जा सकता है। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसमें लिखेंगे आप, छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर। छात्र कथन वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको ये वाली चीज़ लिख देनी है। इसके पश्चात में जो आपका जो अगला शिक्षण बिंदु है उस अगला शिक्षण बिंदु का नाम है वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, समझाया जाएगा। तो उसमें लिखिएगा विश्व में 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है सदाबहार वन, दूसरा है पतझड़ वन, तीसरा है भूमध्यसागरीय वन, चौथा है कोणधारी वन, पांचवा है स्थलाकृतिक वन, छठवा है मरुस्थलीय वन और सातवां है शीत मरुस्थलीय वन। तो इस प्रकार से आपको वनों के प्रकार मैंने इसमें बता दिए। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको जो वनों के प्रकार है उन सारे प्रकारों को आपको लिख देना है। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड लगाया है उस ब्लैक चार्ट के अंदर आपको भी इसमें लिख देना है। इसके पश्चात में जो आपकी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त हो जाती है। पाठ्य योजना समाप्त होने के पश्चात में छात्र अध्यापिका ने बच्चों को जो पाठ पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना हद तक ग्रहण किया या कितना उन्होंने स्वयं के अंदर उतारा है, इस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकार के अपनी सुविधा के अनुसार बनाए जा सकते हैं, जैसे अबसद वाले, रेगिस्तान वाले, सही गलत वाले, सत्य सत्य वाले, मिलान चिन्ह वाले, लघुत्रात्मक, अधि लघुत्रात्मक, आपकी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न बनाया वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इन प्रश्नों के बाद में आपको गृह कार्य दे देना है बच्चों को। और गृह कार्य मैंने इसमें जिस प्रकार से दिया उस प्रकार से आपको भी कठिनाई के स्तर के आधार पर दे देना है जिस प्रकार से आपने बच्चों को पढ़ाया है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें। ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर